करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश भर की सड़कों को 15 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त करने की बात कही गई थी, लेकिन विपक्ष सीएम के इस आदेश पर तंज कस रहा है। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि अभी तक सिर्फ 5% सड़कें ही गड्ढा मुक्त हो पाई हैं। स्मार्ट सिटी देहरादून प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन 5 सालों तक बीजेपी के मेयर सिर्फ अपना स्वागत कराते रहे। उन्होंने कहा है कि अगर जिलाधिकारी कोई काम करता है तो बीजेपी विधायक विनोद चमोली उन्हें नसीहत देते हैं, इसलिए विधायक चमोली को ही बताना चाहिए कि प्रशासक का काम क्या है। मालसी में आए हैं, मसूरी विधानसभा के अंदर ये पड़ता है, सिनोला गांव है। यहाँ पर मुख्यमंत्री धामी जी ने घोषणा करी थी कि हम 15 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश को गड्ढा मुक्त करेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि 5% भी गड्ढे पूरे प्रदेश के अंदर नहीं भरे गए। अभी यहाँ पे जब हम आए हैं तो यहाँ पे गड्ढों का पूरा रोड ही पूरे गड्ढे हैं इसमें, और जगह जगह पानी भरा पड़ा हुआ है। लोग जब रोड को पार कर रहे हैं तो उनके ऊपर पानी के छींटे पड़ रहे हैं, और ये पानी लोगों के घरों में भी घुस रहा है। और डेंगू का सीजन चल रहा है, छिड़काव के लिए सरकार ने कोई भी व्यवस्था नहीं करी। इनके जो मेयर हैं वो पूरे 5 साल उन्होंने अपने स्वागत समारोह में इन्होंने व्यतीत कर दिए। कोई भी देहरादून के लिए इन्होंने ऐसा काम नहीं किया जिसको हम भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि कह सकें। स्मार्ट सिटी प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उसमें देहरादून भी सम्मिलित था, लेकिन देहरादून की आज क्या स्थिति है आप देखिए। जगह जगह गड्ढे हैं, नाले खुदे पड़े हैं, नाले भरे पड़े हैं, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। तो लगातार सड़कों के गड्ढों पर अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। विपक्ष इसको लेकर सरकार पर हमलावर भी है। संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से अभी सड़कों के हालात हैं और विपक्ष किस तरह के सवाल भी खड़े कर रहा है? जी बिल्कुल विशाल, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को ये निर्देश दिए थे कि 15 अक्टूबर तक प्रदेश की सारी सड़कें जो हैं वो गड्ढा मुक्त कर दी जाएं, लेकिन अभी तक कहीं ना कहीं राजधानी देहरादून हो या तमाम जिले हों, उनमें सड़कें चाहे PMGSY की सड़कें हों, राष्ट्रीय राजमार्ग हों, वो अभी तक गड्ढा मुक्त नहीं हो पाए हैं। उसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर तंज कस रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार के जो दावे हैं वो खोखले साबित हुए हैं। 15 अक्टूबर के जो दावे सरकार ने किए थे वो खोखले साबित हुए हैं, क्योंकि अभी भी तमाम सड़कें जो है वो गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई हैं। और ऐसे में क्योंकि सरकार हालांकि भले कितने भी दावे कर ले, अधिकारियों को कितना भी निर्देशित कर ले, लेकिन अधिकारी जो है सरकार की बात सुनने के को तैयार नहीं हैं। और क्योंकि अधिकारियों को जिस प्रकार से हिदायत दी गई थी कि आप कुछ भी करके 15 अक्टूबर तक प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करें, लेकिन वो काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जिसको लेकर विपक्ष हमलावर है। तो ऐसे में किस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, और ऐसे में क्योंकि सबसे बड़ा जो ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसको स्मार्ट सिटी भी कहा जाता है, स्मार्ट सिटी में अभी तक कितने काम हुए? क्या स्मार्ट सिटी के बाद भी अब सड़कों की हालत जो है वो खस्ता बनी हुई है? जी बिल्कुल, जहाँ तक रही स्मार्ट सिटी की बात, तो इसमें अभी भी कहीं 90% कार्य हालांकि सरकार दावा करती है कि हमने पूरे कर दिए हैं। 10% कार्य इसके तहत होने हो, चाहे ड्रेनेज सिस्टम हो, नालियों की उचित व्यवस्था हो, ऐसे तमाम कार्य हो, चाहे बिजली लाइनों का अंडरग्राउंड होना हो, तमाम ऐसे कार्य जो हैं वो अब शेष रह गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राजधानी देहरादून में अभी जो गलियों की सड़क है, जो लिंक रोड है, उनकी हालत अभी भी खस्ता हुई है, वो अभी भी सही ढंग से नहीं बन पाई है। उसको लेकर भी कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि भ्रष्टाचार जो है, सरासर भ्रष्टाचार हुआ है, और एक बड़ा घोटाला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हुआ है। पूर्व मेयर जो सुनील उनियाल गामा हैं, उन पर कई आरोप विपक्ष ने लगाए हैं। तो ऐसे में अब राज्य सरकार किस तरह से तेजी से काम भी कर रही है, प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए किस तरह से काम किए जा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री कई बार ये निर्देश भी दे चुके हैं अधिकारियों को कि गड्ढा मुक्त किया जाए सड़कों को। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम विभागों की जो है लगातार समीक्षा बैठक ले रहे हैं। PWD विभाग हो, NH विभाग हो, या PMGSY से संबंधित क्योंकि तमाम परियोजनाएं चल रही हैं, उनसे संबंधित अधिकारियों की बैठक हो। ऐसे में क्योंकि अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए, और उसके ऊपर बेहतर काम हालांकि किया जा रहा है। अधिकारी अपने स्तर से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लगातार जो है काम सड़कों पर किया जा रहा है। लेकिन पहाड़ी राज्य है उत्तराखंड, और पहाड़ में अक्सर देखने को मिलता है कि सड़कें बाधित ही रहती हैं ज़्यादातर। तो ऐसे में अधिकारियों को किस तरह से जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो सड़कों को दुरुस्त रखें? जी बिल्कुल विशाल, क्योंकि पहाड़ी राज्य है, विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं। क्या कल ही जिस प्रकार से श्रीनगर में हमने देखा कि एक सड़क का आधा हिस्सा जो है वो श्रीनगर झील में समा गया, डैम के
पानी में वो हिस्सा समा गया है। ऐसे में जिसमें भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, आपदा भूस्खलन की संभावनाएं लगातार बनी रहती हैं। अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि चाहे एनएच विभाग से संबंधित अधिकारी हो, चाहे पीएमजीएसवाई से संबंधित विभाग हो, उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि सड़कों पर अधिकारी तैनात रहें। जेसीबी हो या बोल्डर मशीन हो, तमाम मशीनों को तैनात किया जाए। इसके साथ ही एनडीआरएफ एसडीआरएफ जो तमाम टीमें हैं वो तैनात हों। किसी प्रकार की असुविधा जो है यात्रियों को ना हो, या खासकर स्थानीय निवासियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उसको लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लोहाघाट में 2 दिवसीय संगीत प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर मुख्य शिक्षा अधिकारी चंपावत मेहरबान सिंह बिष्ट ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। बताया गया है कि समारोह में जिले के सभी विकास खंडों से चयनित 13 विद्यार्थियों और शिक्षकों की ओर से राज्य स्तरीय चयन के लिए गायन और नृत्य की अपनी प्रस्तुति भी दी जा रही है। सर, ये हमारी जो माँ शारदा है, माँ सरस्वती है, वो ज्ञान, विद्या, विवेक, विज्ञान और गीत संगीत सभी की देवी है। तो जहाँ पर हमें शिक्षा से जुड़ने के लिए ऐसे कार्यक्रम हो, तो उसमें ऐसा होता है ना कि नवधा भक्ति जो है, उस नवधा भक्ति में संगीत भी अपने आप में भक्ति ईश्वर को प्राप्ति का एक साधन है। तो जब हम इस प्रकार से संगीत में नृत्य, वादन, गायन से अपने उसको करते हैं, तो हमारे कहीं न कहीं आत्म अवलोकन होता है और हमारे मन उसमें लगता है, और उससे सीधे सीधे हमें ईश्वर के साक्षात्कार भी होता है। और शिक्षा जो है वास्तव में एक संस्कृति और हमारे संस्कार को जोड़ने का बहुत अच्छा साधन है। तो ऐसे कार्यक्रम नित्य प्रति होते रहें, तो उसमें बच्चों का भी मन काफी उत्साहित होता है। SCRT की पहल पर प्रतिवर्ष विगत 6 वर्ष से बच्चों और शिक्षकों को संगीत के क्षेत्र में एक साझा मंच प्रदान करने का अभियान चल रहा है, जो निश्चित रूप से उनके आत्मविश्वास को तो बढ़ाता ही है, साथ ही उनकी छुपी हुई प्रतिभा को एक बहुत बड़ा मंच भी प्रदान करता है। इसी अवसर पर आज हम यहाँ पर जनपद स्तरीय संगीत प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम में मौजूद हैं, जहाँ पर विभिन्न विकास खंडों से चयनित होकर 17 विद्यार्थी और शिक्षक राज्य के लिए अपनी जोर आजमाइश करेंगे, और राज्य में इन 17 में से 5 कैंडिडेट हमारे चयनित होकर जाएंगे। प्रतिवर्ष पहले ब्लॉक लेवल पर ये संगीत प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है। उसमें जो बच्चे चयनित होते हैं, फिर ये जनपद स्तर पर कार्यक्रम आयोजित होता है, और प्रतिवर्ष जो है डाइट में ये कार्यक्रम हमारा आयोजित होता है। और यहाँ से जो बच्चे और जो अध्यापक प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं, वो राज्य स्तर पर SCRT के सौजन्य से आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हैं और वहाँ पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। गत वर्ष जैसे आपको मालूम है, हमारा जनपद जो है इसमें प्रथम स्थान पर रहा है, और इस वर्ष भी हमको उम्मीद है कि हमारे अध्यापक और हमारे बच्चे अच्छा प्रदर्शन करेंगे और जनपद का नाम जो है रोशन करेंगे। संगीत तो शुरू से ही बड़ा महत्व है इसका शिक्षा की। बाराकोट में चल रहे 6 दिवसीय लंडीधुरा महोत्सव का 17 अक्टूबर को देव रथों की लंडीधुरा मंदिर की परिक्रमा के बाद समापन हो गया है। 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार कर ढोल नगाड़ों के साथ ग्राम काकड़ और बाराकोट से देव डांगरों के साथ मां भगवती के देवी रथ लंडीधुरा मंदिर पहुंचे हैं, जहां देवी रथों ने मंदिर की परिक्रमा की है। सबसे पहले ग्राम काकड़ा का देवी रथ ढोल नगाड़ों और माता के जयकारों के साथ मंदिर प्रांगण में पहुंचा, जिसमें देव डागरा कल्याण सिंह मां महाकाली के रूप में सवार थे। वहीं ग्राम बाराकोट का देवी रथ दोपहर 3:25 पर मंदिर प्रांगण में पहुंचा, जिसमें देव डागरा प्रताप सिंह कालिका और गुड्डी फरतियाल मां भगवती के रूप में सवार थे। दोनों देव रथों ने हजारों भक्तों के साथ मंदिर की परिक्रमा की है। कोट में विगत 6 दिनों से चल रहा लड़ीधुरा महोत्सव आज लड़ीधुरा मंदिर में
दिव्य रथों के आगमन के पश्चात समाप्त हो गया है। इसमें काकड़ की तरफ से आने वाला पहला जो रथ है वो 2:40 पर मंदिर में पहुंचा। बाराकोट की तरफ से आने वाला जो दिव्य रथ है वह 3:25 पर मंदिर पर पहुंचा। जिन सभी साथियों ने, युवा साथियों ने, मातृशक्ति ने इस महोत्सव को निर्विवादित और निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने में मदद की, मैं उन सब का लड़ीधुरा शैक्षिक एवं सांस्कृतिक मंच की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ पुलिस प्रशासन का, जिनने इस महोत्सव को शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने में मदद की। दिनेशपुर के मोहनपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया है। बकरी चराने गए बच्चों में शव देखने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने इस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही शव की शिनाख्त कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। हमारी विधानसभा में मोहनपुर नंबर 1 गांव है। मोहनपुर नंबर का एक व्यक्ति जिसका नाम मनोज बाला है, लगभग 26-27 साल उम्र है उसकी, और रोज मेहनतकश मिस्त्री का काम करता था, मजदूरी का काम करता था, और पिछले 5 दिन से वो लापता था। आज उसकी बॉडी यहाँ पर मिली है एक राइस मिल के पीछे, और बहुत ही संदिग्ध अवस्था में है और शरीर की बहुत बुरी हालत है। ऐसा व्यक्ति जो मेहनतकश हो, अकेला भाई, परिवार का एक ही लड़का था, और वो मनोज बाला सदैव के लिए परमात्मा के चरणों में लीन हो गया। पुलिस आई है, पुलिस पंचनामे की कार्रवाई कर रही है। अब बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाएगी और इसके बाद पता लगेगा कि इसकी मृत्यु कैसे हुई है। तो ये संदिग्ध अवस्था में है। ईश्वर इसकी आत्मा को शांति दे। और ये राजमिस्त्री का काम जानता था, राजमिस्त्री का काम करता था, और घर से आज 4-5 दिन हो गया लापता है। किसी को इसकी सूचना भी नहीं दी, और इन्होंने आसपास ढूंढा तो इनको मिला भी नहीं था। कहाँ पे मिली इसकी लाश? अब ये गांव के साथ ही एक राइस मिल है, उसके 4 दीवारी के साथ में मिली। क्या कार्रवाई कर रहा है? अब पुलिस आई है, पंचनामा किया है, इसको पीएम के लिए भेजा जाएगा।